बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है बाइलिनियर मैपिंग। इसका दूसरा नाम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो काम था बाइलिनियर मैपिंग वाला, एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था मोबियस, इसलिए ये उसके नाम पर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया। लिहाजा हमारा ये टॉपिक हुआ बाइलिनियर मैपिंग या फिर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर साइंटिस्ट के नेम पर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा टॉपिक कम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से है। हमारा सब्जेक्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं जी ये डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइलिनियर मैपिंग? द ट्रांसफॉर्मेशन T defined by W equal T of Z defined by AZ equal plus B divided by CZ plus B, where A, B, C, D are complex constants and AD minus BC not equal 0 is called bilinear transformation. अब यहाँ पर देखें कि ये मैपिंग फ्रॉम Z टू W मैप हो रही है और कैसे डिफाइंड हो रही है? AZ प्लस B ओवर CZ प्लस B। इसमें जो चार कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं वो इस तरह से है कि AD माइनस BC नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये जो मैपिंग है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। अब मोबियस फ्रेंच मैथमेटिशियन was the first who studied this transformation. सबसे पहले इसने काम किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगेन ये चीज अपने जहन में रख ली जाए कि ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन हो सकता है कि W इक्वल टी ऑफ Z इक्वल AZ प्लस B ओवर CZ प्लस B हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। हाँ, तो ऊपर तो हमने ये देखा ना कि W इक्वल T ऑफ Z। द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन T इनवर्स डिफाइंड एज Z इक्वल T इनवर्स W डिफाइंड एज माइनस DW प्लस B ओवर CW माइनस A। The constants AD minus BC is called the determinant of the transformation. अच्छा, ये जो AD माइनस BC है इसे ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट कहेंगे। अब यहाँ एक और कंडीशन जो कि मल्टीपल चॉइस की कंडीशन है, AD माइनस B इक्वल 1 हो देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज्ड हो। तो एक आपने ये मल्टीपल चॉइस इसमें मुलाजा की AD माइनस BC इक्वल 1, अगर ऐसा हो तो ये नॉर्मलाइज्ड होती है। एक आपने मल्टीपल चॉइस ये देखी कि AD माइनस BC नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल जीरो, तब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने डेफिनेशन देखी अभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक थ्योरम देखते हैं, प्रूव दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की खूबी है कि ये 1-1 हो गया। 1-1 क्या होता है? 1-1 ये होता है कि एक डोमेन का रुकन रेंज के किसी एक रुकन पर मैप होता है। जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि 1-1 चीज क्या होती है। ये आपके नॉलेज में चीज ऑलरेडी शामिल होगी कि एक का एक ही इमेज। लेकिन जहां तक बात प्रूव करने की आती है तो वो क्राइटेरिया भी अलजेब्रा पढ़ने वाले तालबा बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी चीज को 1-1 प्रूव करना हो तो फिर क्या किया जाता है, इमेजेस बराबर लेकर प्री इमेजेस को बराबर दिखाया जाता है। एक दफा फिर सुन लें, 1-1 प्रूव करने का नुस्खा तरीकाकार क्या होता है, इमेजेस बराबर लेकर प्री इमेजेस को बराबर दिखाया जाता है। प्रूफ मुलाजा करें, let Z1 Z2 belongs to set of complex number Z and W1 W2 belongs to the complex valued set W। हमारे पास दो सेट है, Z सेट है, W सेट है। Z1 Z2 W Z से लिए गए हैं, W1 W2 ये सेट W से लिए गए, यानी इस W के अरकान W1 W2। We have to prove that if
Z1 equal Z2, W1 equal W2 provided AD माइनस BC नॉन जीरो हो। ये शर्त इसलिए लाजिम है कि अगर ये शर्त होगी तो वो बाइलिनियर होगी, अगर यही शर्त ना हुई तो फिर बाइलिनियर नहीं होगा। W1 की शेप क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जहन में लाएं, एक दफा फिर उस पर मूव करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। yes, W equal T of Z equal AZ minus B over CZ plus B. W equal AZ plus B over CZ plus B. अब हम जब ये W1 लेंगे तो ला भला वो फिर Z जो हमारे पास Z1 होगा, जरा चेक करते हैं जी। W1 equal AZ1 plus B over CZ1 plus B, ये हमारा एक रुकन सेट W है। दूसरा रुकन W2 क्या होगा, AZ2 प्लस B ओवर CZ2 प्लस B। अब ये दो अरकान, ठीक है जी, चूंकि Z डोमेन सेट है, W रेंज सेट है, तो हमने इमेज का जो सेट है उसमें दो अरकान बराबर ले लिए, ठीक है भाई। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट शो करने के लिए यही तरीकाकार होता है कि अगर इमेज एक जैसे हूं, बराबर हूं, तो प्री इमेज भी बराबर हो। तो W1 W2 हमने ले लिया, दो इक्वल दो इमेज बराबर ले। W1 की वैल्यू ये है, W2 की वैल्यू ये है। अब जब दोनों आपस में बराबर हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AZ1 प्लस बी इंटू CZ2 प्लस बी। दूसरी तरफ क्या होगा, AZ2 प्लस बी इंटू CZ1 प्लस बी। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, चार टर्म्स बन जाएंगी इन होल, और इधर भी ये जब मल्टीप्लाई होगी तो ये चार टर्म बन जाएगी, लाइक टर्म्स दोनों तरफ से कट जाएंगी। फिर Z1 के एलिमेंट्स एक तरफ टर्म्स हो जाएंगी, Z2 की टर्म्स दूसरी तरफ हो जाएंगी। इधर से Z1 कॉमन कीजिए, इधर से Z2 कॉमन कीजिए। कॉमन होने के बाद जो सेम नंबर दोनों तरफ प्रोडक्ट में कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचता है, Z1 इक्वल Z2। तो हम ये इस रिजल्ट पर, इस बात पर पहुंचने में कामयाब ठहरे कि बराबर इमेजेस लिए थे, लेकिन क्या साबित कर दिया कि जो इमेज बराबर है उनके प्री इमेज Z1 Z2 के बराबर है। तो क्या रिजल्ट निकला, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो इस तरह से ये क्या साबित हुआ, अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1-1 हो। अब रिमार्क एक हमारे पास, critical point of the transformation are those points where dw over dt equals 0 ORR अल्फा। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, जहां पर w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू z 0 हो जाएगा, या फिर उसका आंसर अल्फा होगा। लेट अस स्टार्ट w स्टेटमेंट, w इक्वल az प्लस b ओवर cz प्लस b, डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z। जाहिर है यहाँ पर क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल हमारे जहन में है कि इसका स्क्वायर ये वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाला का डेरिवेटिव, लग गया रूल। प्रोडक्ट लीजिए, न्यूमरेटर में कुछ दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बात वो ये है। अब डी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कीजिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया गया तो ये डिनोमिनेटर इधर जाके जीरो हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या निकला, ए डी माइनस बी सी जीरो, ए डी माइनस बी सी जीरो। ठीक है जी। अब ये टर्म चूंकि हमारे पास जीरो आ गई, अब ये जो शय है इसका रेसिप्रोकल लीजिए, वो ये बनेगी
जब ये शय बन जाएगी रेसिप्रोकल लेने पर, तो यहाँ पर कंपैरिजन करें तो सी जी प्लस डी को हम अल्फा करार देंगे, सी डी प्लस सी जी प्लस डी को अल्फा करार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर z इक्वल अल्फा हो जाए तो डी डब्ल्यू ओवर डी जी इक्वल अल्फा हो, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट डेरिवेटिव ए डी माइनस बी सी ओवर सी जी प्लस डी इक्वल जीरो अल्फा के इक्वल है। ये देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसकी वैल्यू है। अगर ये अल्फा हो जाए फिर क्या होगा, अल्फा होने पर ए डी माइनस बी सी ओवर सी जी प्लस डी इक्वल का स्केयर। यहाँ पर रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल भी ले लिया गया, तो रेसिप्रोकल की सूरत में हमारे पास सी जी प्लस डी पर और ए डी माइनस बी सी। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर इसको अब जीरो करते हैं, सी जी प्लस डी को जीरो किया जाए तो z की वैल्यू माइनस डी ओवर सी आ जाए, माइनस डी ओवर सी। Therefore, z equal alpha और z minus b over c are the critical points। ये वो दो पॉइंट्स हैं जो हम हासिल करने में कामयाब हुए कि ये दोनों पॉइंट्स इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है कि आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो अदद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या निकलता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बाइलिनियर मैपिंग, इसका दूसरा नाम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या मोटिस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद एक मल्टीपल चॉइस देखी कि डी माइनस बी नॉट जीरो होता है, और फिर हमने इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी मुलाहाजा की है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद इसमें हमने देखा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज्ड कब होती है, उसकी ये कंडीशन ए डी माइनस बी सी इक्वल होती है, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने अगली चीज़ इसमें थ्योरम प्रूव किया कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वन वन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने दो इमेजेस बराबर लेकर उनके थ्री इमेजेस बराबर दिखा दिए। ये करने के बाद फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स उन जगहों पर होते हैं जहाँ पहला डेरिवेटिव जीरो हो या फिर पहले डेरिवेटिव का आंसर अल्फा है। ये था हमारा आज का काम। नेक्स्ट